तो अब ये लगभग कन्फर्म हो गया है। अ, अब ये लगभग कन्फर्म हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो अगस्त 23 को जो है वो यूक्रेन की यात्रा पर होंगे। ये पहला आधिकारिक उनका दौरा होगा यूक्रेन में। और हालिया उन्होंने जो है अ, अपने अपने प्रधानमंत्री का तीसरा कार्यकाल जो उन्होंने शुरू किया, तो पहला जो विदेशी दौरा था द्विपक्षीय द्विपक्षीय जो पहला विदेशी दौरा था वो था रूस की ओर। और पश्चिमी दुनिया में, पश्चिमी देशों में काफ़ी इसकी आलोचना हुई, पश्चिमी देशों में काफ़ी चिंता हुई। और अब ये सुनने में आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो यूक्रेन की यात्रा पर होंगे, अगस्त 23 को वहाँ पर होंगे। ये बहुत बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि अभी तक जो है वो पश्चिमी नेता ही जो हैं, पश्चिमी देशों के नेता, जो अमेरिका के पिछलग्गू जो नेता हैं, वही आमतौर से यूक्रेन जा कर के जो है वो अ, वही आमतौर से जो है यूक्रेन जा करके जो है वहाँ पर हथियार सप्लाई करने का और युद्ध जारी रखने का जो है वो बात कह रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का वहाँ पर जाना जो है वो कहीं न कहीं इस बात को अ, एक इंडिकेशन है कि अब जो है शांति वार्ता कहीं न कहीं आगे बढ़ सकती है। इसके पीछे कारण ये है कि अ, अमेरिका में जो है ट्रंप की दावेदारी प्रबल हो गई है। राष्ट्रपति बनने की उनकी संभावना बहुत ज़बरदस्त है। दुनिया के कई देश जो हैं वो ट्रंप के जैसे यूरोप में हंगरी जैसे देश हैं, जो कि ईसाइयत पे ज़्यादा ज़ोर देते हैं। उनमें भी जो है कहीं न कहीं एक समझ ये बन रही है कि ट्रंप जो हैं वो लगभग अब राष्ट्रपति बनने की ओर हैं। इस नवंबर में जो है, नवंबर 2024 में जो चुनाव होंगे, तो ट्रंप जो है वो बड़ी भारी बहुमत से जो है वो चुनाव जीतने वाले हैं। ऐसी आशंका बन रही है और ट्रंप का ये कहना है कि यूक्रेन और रूस को जो है आपस में बात करनी चाहिए, शांति वार्ता होनी चाहिए। ये भी बातें निकल के आई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कि जो जो ट्रंप से जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बात की थी फ़ोन से, अभी हाल में। और उस बातचीत का कोई खुलासा तो समझ में नहीं आया, लेकिन जो बातें सुनने में आ रही थी वो यही, या मीडिया के खबरों में जो बातें आई वो यही थी कि ट्रंप ने भी यही सलाह दी है कि रूस के साथ लड़ाई को आगे ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, और जो है बैठ करके टेबल के आर-पार जो है बैठ करके जो है बातचीत करने से ही जो है मामला सुलझेगा, क्योंकि दोनों तरफ के लोग मारे जा रहे हैं, भारी जनहानि हो रही है। तो अगर ट्रंप का ये कहना है, तो अमेरिका अगर पीछे हटता है तो यूरोप जो है वो यूक्रेन का समर्थन नहीं कर पाएगा, यूक्रेन को जो है हथियार से आपूर्ति नहीं कर पाएगा, और यूक्रेन को जो है युद्ध रोकना पड़ेगा। और रूस और यूक्रेन में जो है शांति वार्ता फिर से शुरू होगी। तो वैसे परिप्रेक्ष्य में जो है भारत के प्रधानमंत्री ने भी जो है मेरे ख्याल से 1 साल 2 साल पहले जो है फ़ोन पर बातचीत में जो है इस बात को कहा था कि शांति वार्ता शुरू कीजिए। और तब जो है बाइडेन के समर्थन का पूरा आश्वासन था यूक्रेन के राष्ट्रपति को, और उन्होंने जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी उसमें सिरे से खारिज कर दिया था इसको, कि कोई शांति वार्ता नहीं हो सकती जब तक कि जो है रूस लौट के नहीं जाता है अपनी सीमाओं के भीतर, और जो है युद्ध खत्म नहीं करता है और यूक्रेन को अकेला नहीं छोड़ता है। तो ये जो है मामला है कि कहीं न कहीं जो है अगर मोदी अब जा रहे हैं वहाँ पर, तो निश्चित तौर पर जो है एक बात होगी कि मोदी निष्पक्ष हैं, भारत निष्पक्ष रवैया अपना रहा है, और भारत सभी से रिश्ते चाहता है, भारत सभी से व्यापार करना चाहता है, और भारत किसी का नुकसान नहीं करना चाहता। लेकिन भारत शांति के पक्ष में है और युद्ध के पक्ष में नहीं है, जो कि कुछ देशों के हथियार कंपनियों की का पैसे की हवस पूरी करने के लिए जो है युद्ध चालू रखना, ये इसके पक्ष में भारत नहीं है। निश्चित तौर पे बहुत बड़ी खबर है, पश्चिमी मीडिया में जो है काफ़ी नज़दीकी से देखा जाएगा, दुनिया भर की मीडिया में इसको नज़दीकी से देखा जाएगा कि भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो वहाँ जा रहे हैं। रूसी मीडिया में इसको बहुत नज़दीकी से देखा जाएगा कि भारत के प्रधानमंत्री वहाँ जा रहे हैं तो उनका क्या बॉडी लैंग्वेज होता है। ये भी मैं कहना चाहूँगा कि अ अ, अभी से मैं इस बात का जो है भविष्यवाणी कर देता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री जब यूक्रेन में उतरेंगे तो ज़रूर वो यूक्रेन के राष्ट्रपति को गले लगाएँगे। और गले लगाने वाली फ़ोटो जो है वो पूरी दुनिया की मीडिया में छपेगी। क्योंकि रूस के राष्ट्रपति को गले गले लगाया था उन्होंने, तो उसकी काफ़ी आलोचना हुई थी।
तो अब जो है वो ज़रूर ये इस बात की संभावना है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति को भी वो गले लगाएँगे और जो है ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि वो इस युद्ध के पक्ष में नहीं है, युद्ध में वो न्यूट्रल हैं। हालाँकि जो रूस के साथ हमारे पारंपरिक रिश्ते हैं, उनमें कहीं कोई कमी नहीं होने जा रही है और एक अच्छी नीति है, एक बढ़िया नीति है। इसके लिए जो है मोदी, जयशंकर और अजीत डोभाल की तिकड़ी की टीम को जो है बधाई देना चाहिए। और यूक्रेन से जो है गेहूँ और कई अन्य उत्पाद जो है मेरे ख़्याल से सनफ्लावर ऑयल भी जो है बड़ी मात्रा में भारत पहले लिया करता था युद्ध के पहले। तो कहीं न कहीं व्यापारिक रिश्तों को जो है आगे बढ़ाना और संबंध प्रगाढ़ करना और कहीं अ, मतलब इस व्यापारिक संबंध प्रगाढ़ करना और वहाँ पर जो हमारे लोग जो वहाँ पर मेडिकल एजुकेशन के लिए या और कई प्रकार के एजुकेशन के लिए वहाँ जाते हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटियों में, उनसे भी हो सकता है कि उनकी मुलाकात हो। एक जो बड़ी बात है वो ये कि यूक्रेन में काफ़ी जो है वो जो आधारभूत संरचना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका काफ़ी नुकसान हुआ है ना? तो यूक्रेन का कुछ हिस्सा तकरीबन 4 या 5 प्रांत जो हैं वो रूस के कब्ज़े में चले गए हैं और रूस वहाँ से पीछे हटने वाला नहीं है। लेकिन जो बाकी यूक्रेन बचा है वहाँ पर जो है रिकंस्ट्रक्शन का यानी पुनर्निर्माण का जो है भारी वहाँ पर जो है अगर शांति वार्ता शुरू होती है तो पुनर्निर्माण का कार्यक्रम फिर से शुरू होगा, लोगों का वापसी वहाँ पर आना-जाना होगा। ज़ाहिर-सी बात है कि दुनिया भर के देशों में जो है इस बात को भी उत्सुकता होगी कि भई ये जो पुनर्निर्माण का काम है, ये बहुत बड़ा काम होगा क्योंकि पूरा देश जो है नष्ट हो चुका है। पूरे देश में जो है वो अफ़रा-तफ़री फैली हुई है। तो जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो शहर बसाने होंगे, जो 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 रिहायशी इलाके बसाने होंगे, है ना? जो जल की व्यवस्था करनी होगी और जो पावर ग्रिड वापस को जो है शुरू करना होगा। ये सब जो है बहुत बहुत बड़े और बड़े बड़े विस्तृत तौर पर जो है ये पुनर्निर्माण कार्यक्रम जो हैं वो होने हैं और भारत के लोगों की इसमें काफ़ी अच्छी भूमिका हो सकती है, भारत की कंपनियों की इसमें काफ़ी अच्छी भूमिका हो सकती है और निश्चित तौर पर जो है अगर भारत की कंपनियाँ अगर यूक्रेन में काम करती हैं, तो रूस को आश्वासन रहेगा कि कोई गलत काम नहीं होगा, रूस के हितों के खिलाफ कोई काम नहीं होगा, है ना? तो ये भी एक बड़ी चीज़ है अगर ट्रम्प के आने के बाद जो है यूक्रेन युद्ध शांत हो जाता है और यूक्रेन में जो है बम, मिसाइल और गोली चलना बंद हो जाती है, तो वहाँ पे पुनर्निर्माण के कार्यक्रम के लिए जो है ढेरों दुनिया में जो है वो उनको उत्सुकता होगी और भारत को जो है चूँकि रूस की आबादी ज़्यादा नहीं है, यूक्रेन की आबादी ज़्यादा नहीं है, दोनों तरफ के जो हैं, जो पुरुष हैं, वो वहाँ पर लड़ाई में बहुत जनहानि हुई है उनकी। तो इसलिए जो है ये बहुत संभव है कि दुनिया भर में जो है कोई भी कंपनी हो लेकिन स्किल्ड और सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड जो लेबर होगा वो भारत से ही जो है बड़े पैमाने पर वहाँ पर जाएगा और वहाँ पर जो है पुनर्निर्माण के कार्यक्रम में उनकी अच्छी भूमिका होगी, है ना? इससे एक और बात ये होगी कि जो पूर्वी यूरोप है, जो पश्चिमी यूरोप जहाँ पर की अव्यवस्था अब ज़्यादा फैलने लगी है, जहाँ पर दक्षिणपंथ का उदय होने लगा है, जो पूर्वी यूरोप है, जो पोलैंड है, हंगरी जैसे देश हैं या स्लोवाकिया जैसे देश हैं, है ना? ये पूर्वी यूरोप में आते हैं या रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, है ना? इस तरह के देश जो हैं, यहाँ पर भी जो है यूक्रेन युद्ध के चलते या जो बाल्टिक स्टेट्स हैं, जो फ़िनलैंड, लाटविया, ये सब जो देश हैं, इनमें बड़ी आशंका है कि यूक्रेन का युद्ध जो है अगर वो आगे बढ़ता रहा और रूस जो है वो गरजते रहा, तो कहीं न कहीं जो है बात उन तक आएगी। रूसी सेना उनके दरवाजे पे आके खड़ी हो जाएगी। तो अगर जो है ट्रम्प के आने के बाद में और प्रधानमंत्री मोदी की पहल से जो है अगर ये युद्ध शांत होता है और शांति वार्ता शुरू होती है, तो इन सारे देशों में भी जो है वो एक आश्वासन फैलेगा कि रूसी सेना हम हमारी सीमा से दूर है और यूक्रेन पूरी तरह तो नहीं लेकिन जितना भी बच सका उतना बच सका और उनके अंदर आश्वासन होगा और वो भी जो है प्रधानमंत्री मोदी के इस पहल की जो है काफ़ी सराहना करेंगे। उनको काफ़ी आश्वासन होगा, उनको काफ़ी सुरक्षा का एक एहसास होगा, काफ़ी सुरक्षा का उनको भी एक अ बात होगी। तो एक तरह से जो है बहुत बड़ी एक घटना है ये, इसको ज़रूर आपको देखना चाहिए। कुछ पहलू जो तुरंत मेरे दिमाग में आए वो मैंने आपको साझा किया, लेकिन इसके बहुत सारे और पहलू होंगे जो जो समझने की बात होगी। ये भी बात है कि ज़ेलेंस्की जो हैं उनके राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन चूँकि युद्ध चल रहा है इसलिए वहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव नहीं हो रहे हैं।
ये भी बात निकल के आएगी कि जो जो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की हैं वो चुनाव जीत पाएँगे कि नहीं जीत पाएँगे, ये बहुत देखने वाली बात होगी। और अगर वो चुनाव नहीं जीतते हैं और अगर शांति वार्ता में अगर ज़ेलेंस्की के सामने होने से रूस को नाराज़गी होती है, तो ये बात होगी कि कोई और नेता जो है, जो कि रूस को भी स्वीकार्य हो, जो कि पश्चिमी देशों को भी स्वीकार्य हो, है ना? उस नेता को सामने लाया जाएगा और उसको जो है राष्ट्रपति चुनाव जीतने में जो है मदद मिलेगी। तो ज़ेलेंस्की एक तरह से जो है कहीं न कहीं अब पीछे हटने वाले हैं। तो अभी जो है वहाँ पर जा कर के जो है अगर शांति वार्ता की पहल करते हैं मोदी तो इसका जो है मतलब यही होगा कि जो है यूक्रेन में भी जो है सत्ता परिवर्तन होने की बहुत ज़बरदस्त गुंजाइश है। क्योंकि वहाँ पर नए सिरे से जो है नए नेताओं की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि रूस से भी संबंध सामान्य रखेंगे, रूस को नाराज़ नहीं करेंगे और पश्चिमी देशों से भी जो है जो सामान्य व्यापारिक संबंध है वो जारी रखेंगे। और वो ज़ेलेंस्की ने चूँकि जो है प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भी जो है, जो रूस यात्रा थी उसके बारे में कुछ गलत टिप्पणी की थी, जिसके बारे में जो है राजनयिक तौर पर भारत ने इस मुद्दे को उठाया था यूक्रेन के साथ। लेकिन ये है कि ज़ेलेंस्की जो हैं वो राष्ट्रपति के रूप में जो है मान्य ना हो बहुत सारे देशों में, लेकिन कहीं न कहीं उनकी छवि एक ये बनी है विदेशी मीडिया में या पश्चिमी मीडिया में कि वो एक ऐसे जुझारू नेता हैं। तो उनको जो है उनसे मिल कर के जो है मोदी कहीं न कहीं एक 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 सम्मानजनक उसको ये कर रहे हैं, उसको उसका जो है निष्कर्ष कर रहे हैं कि भई ठीक है, आपने अभी तक जो संभव हुआ आपने किया, लेकिन अब यहाँ से रास्ता बदलता है और यहाँ से हो सकता है कि कोई दूसरा चेहरा जो है वो यूक्रेन का नेतृत्व करे और अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो कम से कम शांति जो है इस क्षेत्र में ज़रूरी है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो है देखने वाली बात होगी जो कुछ बिंदु मेरे दिमाग में आए कि ये इन पर बात होनी चाहिए, इन पर जो है ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके बारे में जो है मैंने आपसे चर्चा साझा की।